गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? ऑडिबल? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हेलो। यस सर। चैप्टर यस नंबर सर। चैप्टर नंबर 6 बोरोन एस्टेबल 5 ना? ठीक है। ये दो लोग का तो माइक्रोफोन ही नहीं कनेक्ट हुआ है, आर्यन एवं, है ना? चलो, आज नेटवर्क थोड़ा सा पुअर है क्या आप लोग का? नहीं? चलो एक। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर आप अच्छा दिख ठीक नहीं है, रहे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। अब आ गया कुछ आपको? यस सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? हम लोग को पढ़ना है आज HTML5 के बारे में, थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। इसमें आप लोग अपना अपना बुक अगर आपके पास होगा तो चैप्टर नंबर 6 हम लोग ने स्टार्ट किया है, पेज नंबर 84 पे। फटाफट सबको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग अपना अपना चैप्टर फटाफट से ओपन कर लीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिकल और क्या है चैप्टर में उसको देखते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए। हो गया टाइम आप? तो देखिए, हमको बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को लिस्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? लिस्ट के बारे में पढ़ना है। और लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हम लोग कब बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि बेटा आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? बोलिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ऐसे कंप्यूटर। ऐसे ही बताना शुरू कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे हमको रिटर्न में दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे माई सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नंबर 1 हिंदी, फिर क्या करते हैं आप? इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं देंगे हमको रिटर्न में। और क्या है? मैथ्स है। फिर 4 नंबर आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइंस। फिर और क्या है आप लोग का? ये इसी तरह से लिखेंगे ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखो, अब उसी तरह की लिस्ट अगर हमको HTML पे बनानी होगी, या HTML की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वेब पेजेस बनाते हैं। याद है ना आप लोग को? HTML की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है। तो यस सर। अगर इसी तरह की लिस्ट हम लोग को अपने वेब पेज पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने तरह की लिस्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को आज सीखनी है थोड़ा सा। ठीक है। तो चलो देखो, इसमें आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि आपको कितने तरह की लिस्ट के बारे में पढ़ना है। तो पहली तो बात ये हो गई कि लिस्ट हमारी क्या होती है? क्या होती है? रिलेटेड एलिमेंट्स, यानी एक तरह की चीजों को अगर हम किसी ऑर्गेनाइज तरीके से लिख देंगे तो वो क्या बनेगा? हमारा लिस्ट। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि चलो नहीं, हमको सब्जेक्ट्स नहीं लिखना, हमको वेजिटेबल्स लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 5 वेजिटेबल्स के नाम अगर लिखने हो तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से करके लिख देंगे ना? ठीक है ना? यस सर। और क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे, तो ये अब देखो, ये जो लिस्ट आपकी बनी ना, जो आपकी 1 2 3 4 करके बन रही है, ये क्या हो रही है? लाइन से बन रही है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर। ठीक है। तो ये कौन सी लिस्ट होती है? ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी ये लाइन से चल रही है ना, तो ये कौन सी है? ऑर्डर। ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसकी पहचान ये होती है कि ये हमेशा नंबरिंग से होती है, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो आपकी होती है वो A B C D और
ई भी हो सकती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये क्या हो रही है, एक सीक्वेंस में चल रही है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सब आपकी क्या होती है, ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, एक और तरह की लिस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फिर कोई सिंबल आएगा, ठीक है, सिंबल आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सिंबल क्या हम ले लें, मान लीजिए स्टार ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक हम ले लेते हैं यहाँ से, एक और ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, अब ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके बुलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बुलेट। बुलेट्स, ठीक है। तो ये कौन सी लिस्ट होती है जिसमें आपके बुलेट्स आएंगे, इनको हम बोलते हैं कौन सी लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इनको अगर मान लीजिए, अब जैसे यहाँ पे 5 वाला था, अगर हम इसको उठा करके यहाँ पे रखते तो 1 2 5 फिर 3 फिर 4, ये सही रहता क्या? नो सर। ठीक है। तो मगर अभी क्या हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए जो सोशल स्टडीज लिखा हुआ है, हमने क्या किया, सोशल स्टडीज को यहाँ से पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ तक, इसको एकदम लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया, इसको हम कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये मैथ्स और साइंस नीचे चला जाएगा, हम जहाँ पे कर्सर रखते हैं वहीं पे पेस्ट होता है। ये सब आपको पता है ना? यस सर। कर्सर अभी कहाँ पे है, इंग्लिश और मैथ्स के बीच में। हम यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे तो देखो सोशल स्टडीज ऊपर चला गया। अब कोई कह सकता है क्या कि हमने कोई चेंजेस किए हैं, बताओ? नो सर। ये पहली बार देखेगा वो तो समझ जाएगा नहीं, कोई चेंजेस नहीं किए। अब अगर मान लो हमने हिंदी से यहाँ से हटा लिया, कंट्रोल एक्स कर दिया और हिंदी ले आते हैं साइंस, यहाँ है साइंस आपका, एंटर करते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब कोई चेंज किया हमने, 5 थे, 5 के 5 है। मगर जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ से कह देते हैं कि नहीं हिंदी यहाँ नहीं रखेंगे, हम हिंदी को कंट्रोल एक्स से कट होता है ना। अब ये सही लग रहा है? नो सर। क्यों? अब देखो 5 1 3 4 2 सही नहीं है ये? नो सर। ठीक है। नो तो सर। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है पता चल गया आपको? ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी, जो नंबरिंग से होगी, Yes, जो sir. नंबर्स आएंगे या तो ABCD आएगा या रोमन नंबर भी आएगा, तो भी वो कौन सी लिस्ट बनेगी, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर बुलेट्स आ रहे हैं तो वो कौन से होंगे, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड। ठीक है ना, सिंपल है ना? यस सर। अब आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने अपने चैप्टर पे। तो इसमें देखो सबसे पहले आपकी कौन सी हेडिंग पड़ी हुई, लिस्ट के बारे में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये लिस्ट क्या होती है, रिलेटेड आइटम्स की कलेक्शन होती है। क्या होती है, रिलेटेड आइटम की, यानी एक तरह के जो आइटम्स होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट का बनाया था ना, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस। अब अगर जैसे मान लो यही इंग्लिश की जगह पे हम लोग क्या कर देते, इंग्लिश की जगह पे हम लोग यहाँ पे, अब ये लिस्ट है, ये लिस्ट है कि नहीं है? ये अब कोई नहीं बोलेगा ये लिस्ट नहीं रह गई ना, क्योंकि अब इसमें देखो बताइए, चलो अब साइकिल कोई अलग नो चीज, सर। बस भी अलग चीज आ गई, फिर से साइंस आ रहा है, फिर सोशल स्टडीज आ रहा है, फिर हो सकता है पनीर की सब्जी आ जाए, है ना, आलू का पराठा आ जाए। ये सब लिस्ट नहीं, बोलो नहीं, ठीक है। यानी एक तरह का जो आपका कलेक्शन होगा आइटम्स का, वो क्या होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, चलो अब देखो बताया गया आपको दो चीजें कि HTML आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इनकी जो लिस्ट होती है HTML लिस्ट की, वो आपकी 2 कैटेगरी होती है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो चलो अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देखते हैं, ये क्या बता रहे हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा अब तक। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। An unordered list is a bulleted list of items। समझ गए ना? देखो इसका एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 85 पे, दो आपको फिगर दिया गया आपके बुक में, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी। तो बी में देखिए आपका रेड ग्रीन ब्लू क्या हो रहा है, उसके बगल में छोटे छोटे डॉट आ रहे हैं ना, जिनको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेड ग्रीन ब्लू भी क्या है, लिस्ट है, क्योंकि ये क्या दिखा रही है लिस्ट हमको, ये कलर्स दिखा रही है। क्या दिखा रही है, कलर का नाम दिखा रही है ना,
कलर का नाम दिखा रही है, तो ये हमारी एक Yes, लिस्ट बन गई, ठीक है। तो इसी तरह की एक लिस्ट अगर हम लोग को बनाना होगा HTML में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? फटाफट लिखा जाए क्या उसको, बोलो। चलो अब देखो, ध्यान दो। अब जब हम लोग लिस्ट बनाएंगे HTML में, तो आप लोग को क्या पता है कि जब भी हम कोई नया एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं HTML में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये लिखना पड़ता है DOCTYPE स्पेस क्या देते हैं? HTML, ऐसा देते हैं क्या? yes, sir. क्यों देते हैं जानते हैं आप लोग? बोलिए। ये कौन है? शिवम? शिवम कोई भी पर्सनल चैट नहीं करेगा, ठीक है, क्लास में। चलिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट टाइप HTML हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ से हम लोग को ये डिसाइड होता है कि ये कौन सी डॉक्यूमेंट, आपकी जो HTML फाइल हम लोग बना रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है इसको लिखना, मगर हम लोग जब यहाँ पे लिख देंगे तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा HTML का फाइल है वो कौन सा वर्जन है। HTML5 लिख देंगे तो HTML5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है। देखो अब एक चीज और समझ लो, सिंटेक्स इसका क्या होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमको बनानी है तो उसका कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यू से अन और एल, अनऑर्डर्ड हो जाएगा, और एल फॉर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिन जिन आइटम्स का आपको लिस्ट बनाना होगा उनके पहले भी आपको एक टैग लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LI टैग। समझ गए? दो चीजें होंगी, ये वाला जो टैग होगा इसको बोलते हैं क्या? अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है ये, और ये क्या है? LISTITEM, लिस्ट आइटम्स का टैग है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो देखते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करा के देखते हैं कि हम लोग का यही रेड ग्रीन ब्लू वाला बनाते हैं, देखते हैं ये रन करता है कि नहीं हम लोग से, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके बुक में तो सिर्फ क्या दिया हुआ है? UL फिर टैग, UL टैग दिया हुआ है, फिर LI टैग है, फिर LI टैग, UL टैग को क्लोज कर दिया गया। मगर ये इतना ही करने पे हमारा नहीं चलेगा, हमको प्रॉपर एक पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है बेटा? HTML, ठीक। फिर क्या लिखना पड़ता है? Head. हेड लिखना पड़ता है। हेड क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है और उसके हेड पे जो भी चीज हमको चाहिए होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या देंगे? चलो टाइटल दे देते हैं, और टाइटल में क्या लिख दें? एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। इतना समझ में आ गया ना? ठीक, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे क्योंकि टाइटल में सिर्फ हम लोग को इतना ही देना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। हेड भी क्लोज कर देना क्योंकि हेड में तो कुछ और नहीं देना रहता ना, हेड भी क्लोज करेंगे। हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो जो भी ये लिस्ट हम लोग बनाते हैं ना, ये हमेशा बॉडी में बनता है, तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा? Body. बॉडी। चलो नेक्स्ट। और बॉडी के अंदर फिर क्या लेना पड़ेगा? कौन सा टैग है? ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का है, तो यहाँ से यूएल लेंगे। और यूएल में फिर अब देखो, अब कुछ नहीं करना है। अब यूएल फिर अब कौन सा टैग लगाएंगे? उसके आइटम्स लिखना है हमको, तो ना ये क्या हो जाएगा? LI टैग स्पेस क्या दे दें हम लोग? रेड है। और फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। हमेशा हर लिस्ट आइटम के बाद आपको लिस्ट टैग को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक स्टार्ट करते हैं। LI क्या दे दें? ग्रीन। क्या ले लें? LI, ठीक। और I ये भी हो गया, और यहाँ से ले लेते हैं ब्लू। सर आपने क्लोज नहीं किया उसे ग्रीन पे। सॉरी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ठीक, सही ना? ग्रीन भी क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग को अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज करते हैं। तो यहाँ से हो गया UL, इसको कर देते हैं क्लोज। अब क्या क्लोज करना पड़ेगा? कम ऑन, अब क्या क्लोज करेंगे? बॉडी। UL से पहले क्या था? बॉडी था ना। यस सर। बॉडी आप लोग इस तरह से देख भी लिया करिए, ऊपर है ना बॉडी। फिर क्या क्लोज करेंगे?
देखो बॉडी यहाँ था, यहाँ बॉडी है ना, ये तो क्लोज हो गया, हेड है, इसके ऊपर हेड है, ये भी क्लोज हो गया, HTML नहीं क्लोज हुआ है तो HTML भी क्लोज कर देंगे अब, HTML, सॉरी, ठीक है, कोई गलती लग रही है, कोई गलती लग रही है? नो सर ठीक है। चलो इसको सेव करते हैं, और सेव करते समय हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि हम लोग अपनी फाइल को .html करके सेव करेंगे। इसको हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, इसका है ये unordered.html, ठीक, डन। यस सर। इसको कर देते हैं सेव, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। देखिए यहाँ पे ये फाइल आपकी आ गई, सबको दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, एक मिनट रुक जाओ, शेयर, दिख गई सबको? ये दिखा, अनऑर्डर्ड दिख गया ना? यस सर। क्यों क्यों, ये किसका आइकन है बेटा? ये आपका गूगल क्रोम का आइकन होता है। जब जब हम HTML फाइल बनाएंगे ना तो वो क्या होगी, क्रोम पे ओपन होगी। देखो इस पे ओपन करते हैं, तो देखो ये क्या आ गया, सही आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब चलो और आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जैसे ये जो आया ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इसी तरह का आएगा। जब भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बुलेट्स इनको बोलते हैं। जो छोटे छोटे आपके होते हैं ना, इनको बुलेट्स या इनको डिस्क बोलते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। यानी जब भी आप नया बनाएंगे तो आपका यही आएगा। अगर आपको कोई चेंज करना है इसमें, ठीक है, जैसे आप इसमें अपनी बुक में ही नीचे देखिएगा तो इसमें स्क्वायर भी दिया हुआ है, सर्कल भी दिया हुआ है। अगर हमको स्क्वायर लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो फिलहाल में पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं। देखो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, या क्लोज। अब कैसे वाली फाइल खुलेगी, अब यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लेंगे क्या, ओपन विथ, क्या ले लेते हैं, इसमें हम लोगों ने बनाया था नोटपैड, आ गया। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग फटाक से, हो गया? यस सर। हो गया ना? अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है बेटा, अब इसमें देखो 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ किस तरह का हमको लिस्ट चाहिए। तो कौन कौन से दिए हुए हैं बताइए तो? क्या चीज सर? कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसमें? अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला आपका क्या है, डिस्क, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, ठीक है। तो हम बताइए कौन सा हम लोग एग्जाम्पल किया जाए, स्क्वायर का किया जाए, सर्कल का यस किया सर। जाए? यस सर। चलो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हम लोग सर्कल का भी कर लेते हैं। और अगर हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये डिस्क ले लेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, देखते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो इसके लिए एक सिंटेक्स आता है, हम एकदम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इसी के आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, जो भी आपका लिस्ट चल रहा होगा, चाहे ऑर्डर, सॉरी हाँ अनऑर्डर्ड चल रहा है ना, आर्यन कुछ नहीं करोगे टेस्ट पे, UL, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्लोज कर देते थे। मगर अब क्या करेंगे, अब इसका जब टाइप डिफाइन करना होगा, एट्रीब्यूट लगाना होगा, तो याद रखेंगे टाइप, फिर इज इक्वल्स टू, और क्या देना पड़ेगा हमको, किस टाइप का आपको चाहिए, यानी इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये इसका सिंटेक्स होता है, क्या होता है, सिंटेक्स, ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, किस तरह का चाहिए, हम लोग पहले स्क्वायर वाला करेंगे। तो चलो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि ये कुछ भूल जाल ना करे हम लोग में। ये हमने इसको हटा दिया। अब कहाँ जाएंगे, UL में जाएंगे, यहाँ आएंगे ना। यस सर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, टाइप, कैसा टाइप चाहिए हम लोग को, स्क्वायर। तो ये हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ये चीज याद रखना है हम लोग को, स्क्वायर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एंटर कर दें, सेव कर दें, इसको हम लोग कर देंगे सेव, Ctrl+S। और अब हम लोग का गूगल क्रोम वाले पे चलते हैं फिर से। कोई चेंज हुआ दिख रहा है आप लोग को?
यस सर। क्या चेंज हो गया? तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर आ गया, सर्कल हट गया ना? यस सर। इसको थोड़ा सा जान से छोटा कर दिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर ये दिखे, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा और चेंजेस इसमें करते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं। इस बार हम लोग क्या कर लेंगे, जल्दी से बस सर्कल कर लेंगे, देखते हैं वो भी क्या होता है। इसको ओपन पे आते हैं और ओपन पे क्या कर लेंगे, नोट पैड। दिख रहा है आपको? यस यस सर। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल। CIRCLE, और इसको क्या करेंगे, स्पेलिंग सही नहीं है, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। CLE सर सर्कल कर देंगे, लिखा। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा ये, ठीक है? इस करने के बाद फिर से आ जाते हैं डायरेक्ट इसी पे, और यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब ध्यान दो, दिखा सबको? यस सर। सर। सर ये आपके ये आपका रिफ्रेश बटन होता है, ठीक है? और देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने हेड टाइटल में दिया था, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो आ रहा है ना? यस सर। कर लेंगे आप लोग? यस सर। कर लेंगे ना? चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, डन। आगे चले। यस सर। अब चलो Yes, sir. ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा भैया, ये तो बता चुके हैं आपको कि ऑर्डर लिस्ट में क्या हो जाएगा। और नंबरिंग आएगी, क्या आएगी, नंबरिंग आएगी। जो अभी नंबरिंग तक हम और लोग, अल्फाबेट। हाँ, अल्फाबेट्स आएंगे, रोमन नंबर आएंगे, तो वो आपकी क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। और उसका टैग क्या होता है, उसका Ordered टैग list. होता है OL होता है। जैसे इसका अनऑर्डर्ड का U से अन होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड में O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OL. O हो जाएगा। और इसका टाइप अभी हम हटा देते हैं, अभी हम लोग O लगाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। बाय डिफॉल्ट हमने क्या बताया था कि अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो 1 2 3 4 आएगा ना? यस सर। अच्छा, अब पूरा कोड देखो, सब सही है कि कुछ गलत है, जल्दी से बताओ। सर गलत है। कहाँ? सर OL को क्लोज भी करना पड़ेगा ना सर, आपने UL को क्लोज किया है। अच्छा, यूएल को क्लोज किया, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, ये हो गया OL, ठीक। अब सही है ना? यस सर। अब इसको कंट्रोल एस कर देते हैं कीबोर्ड से, ये सेव हो गया। अब चलते हैं फटाफट से और यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश कर दिए, तो क्या हो गया अब, ये सर नंबरिंग में आएगी। नंबरिंग। नंबरिंग आ गई, ठीक है? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो, अब आप लोग देखिए पेज नंबर 87 पे आपकी बुक में दिया हुआ है टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है? जो आपका ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसके बहुत ढेर सारे आपके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? आपका 1 है, स्मॉल a है, कैपिटल A है, फिर कैपिटल आपका रोमन नंबर का 1 है, फिर I लिखा हुआ है, यानी कैपिटल I है और स्मॉल I है। तो अगर हम लोग 1 देते तो ये क्या होता, नंबर्ड लिस्ट देता, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं भी देंगे तो भी 1 2 3 4 ही दे रहा है ये। अगर हम लोग A देंगे तो क्या होगा, स्मॉल ABCD में हमारी लिस्ट बनेगी। अगर B कैपिटल A देंगे तो कैपिटल लेटर में बनेगा। अगर कैपिटल आई देंगे तो रोमन नंबर आपका अपर केस में बनेगा, और अगर स्मॉल आई देंगे तो आपका लोअर केस में बनेगा। चलो जल्दी जल्दी इसको फटाफट से पांचों कर दें कि सिर्फ कोई दो या कोई एक करें, कौन सा करें, जल्दी बताओ। सर रोमन नंबर। चलो रोमन वाला करते हैं। एक काम करते हैं, पहले ए वाला कर लेते हैं, फिर रोमन वाला कर लेंगे। और जब हम लोग को एट्रीब्यूट डिफाइन करना था अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट का, तो हम लोगों ने क्या किया था, जहां पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा था उसी के आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया था, टाइप। यस सर। टाइप। याद है ना? इज इक्वल यस सर। टू डबल इक्वल क्या ले लें, कैपिटल ए ले लेते हैं, इसको ये ले लिया। और कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या, कुछ याद आ रहा है? नहीं किया था हम लोगों ने चेंज, है ना? नहीं किया था, सिर्फ यस। सर्कल और स्क्वायर कर दिया था। इसको हमने कंट्रोल एस करके कीबोर्ड से सेव कर दिया है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया ना?
आसान है। Yes, sir. चलो अब एक चीज और देखो, अब आप लोग क्या कह रहे थे कि कैपिटल आई लिखा जाए, है ना? कैपिटल आई ले लिया, अब इसको फिर से हम लोग सेव करेंगे। Yes, और sir. चेंज करना है? नहीं करना है। चलो फिर क्या करें, रिफ्रेश। ये देखो Yes, sir. इजी है। Yes, sir. ठीक है, अब आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, रोमन नंबर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखे हुए हैं। तो अब ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? आप कोई नहीं बोलेगा, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए तक्ष बेटा बताओ। सर मैं हाँ बताओ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाना है, रेड ग्रीन ब्लू हटाना है। सर क्या रेड की करोगे? जगह सर मैं अच्छा तो आ जाएगा, रेड की तरह मंडे कर दिया। चलो और, अरे सॉरी सॉरी, फिर सर ट्यूसडे। अच्छा यानी सब हटा ही देना है हमको, है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Wednesday. वेडनेसडे। सही स्पेलिंग है। यस सर। Yes, sir. और अगर पूरा सैटरडे तक, चलो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब अगर सैटरडे तक लिखना होगा, Yes, sir. अब बताएंगे गौरव। गौरव बताइए सैटरडे तक लिखने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये लो, बोलेंगे ही नहीं। क्या करते हैं, यहाँ पे हमने उसको कॉपी कर लिया तीनों को। अब यहाँ पे सिंपल है, THURSDAY, है ना? फ्राइडे। अभी नहीं बोल रहे थे, अभी तो नहीं बोल रहे थे। साला सर। हवा निकल गई थी अभी आपकी। चलो ये हो गया, सैटरडे पे हम लोग Saturday लाएंगे. हाँ वेडनेसडे के बाद सैटरडे लाएंगे। सर वेडनेसडे के बाद अगर सैटरडे लाना है तो सर गैपिंग करके पूरा मतलब मंडे टू सैटरडे लिखना है. अच्छा ये सही लग रहा है। अभी कौन Yes, बोल रहा था sir. कि मंडे के बाद अगर डायरेक्ट सैटरडे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, थर्सडे और फ्राइडे उड़ाना पड़ेगा यहाँ से। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। नो सर. सर वेडनेसडे के बाद अगर सैटरडे मतलब उसके बाद पहले सर गैप में सर थर्सडे और फ्राइडे लिखने के बाद सैटरडे मतलब सर मंडे टू सैटरडे का लिस्ट बनाना पड़ेगा. ये वाला सही है ना? यस सर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेंगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है, अब चलो अब एक और काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें से हम लोग ये सब मतलब वाला सब चलो यहाँ से हटा देते हैं इतना, या चलो इसको रहने ही देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से टाइप भी हटा देते हैं। चलो अब बताओ क्या आएगा। इसको हमने कर दिया सेव। आप कौन बताएगा? चलिए फिर से तक आप बताएंगे। सर नंबरिंग हो जाएगी सर। करके देखते हैं। इसको कर दिया सेव, रिफ्रेश। क्या हो गया? हो गया ना? यस सर। बहुत अच्छे। अब ये बताइए, अब हम ये चाहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि इसके पहले हमने संडे लिखा हुआ है मगर संडे यहाँ दिखाना नहीं हमको, तो ये फिर मंडे कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 6 7, है ना? यस सर। यस सर. अब देखो, अब यहाँ पे एक लफड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। कौन सा? स्टार एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब जो कि डिफाइन करेगा क्या कि आपका जो लिस्ट है वो किस नंबर से स्टार्ट हो। तो चलो देखते हैं। इसके लिए भी ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग टाइप इज इक्वल्स टू वैल्यू दे देते थे,
उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट स्पेस क्या करना है, स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है, क्या देना पड़ेगा, 2 देना है ना, क्योंकि उसके पहले संडे छुपा हुआ है कहीं पे, यस सर। क्योंकि हमको दिख नहीं रहा, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे उसको 2 कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया? यस सर। यस इसको सेव सर। कर लेते हैं, चलो इसको सेव कर लिए, सेव, और यहाँ से क्या करें, रिफ्रेश। हो गया क्या? यस सर। यस सर। ये वो बहुत आसान चैप्टर है ये वाला ना, कर लेंगे। यस सर। चलो अब नेक्स्ट चलें आगे दूसरे पेज पे, बोलो। यस सर। चलो एक और आपका दिया हुआ है, एक एट्रीब्यूट और दिया हुआ, फटाफट इसको खत्म कर देते हैं तो आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बुक का। ठीक है, क्या कह रहा है, रिवर्स एट्रीब्यूट। रिवर्स यानी आप कोई चीज चलेगी वो उल्टी नंबरिंग होगी, यानी 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो इस सिचुएशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, REVERSED, ये स्पेलिंग होती है। आपकी स्पेलिंग गलत, कहानी खत्म, स्पेलिंग गलत, कहानी खत्म। करके देखें क्या आएगा, सही लग रहा है ये? आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, भूलिए नहीं। सर ले लिया है। ले लिया, स्टार्ट वाले का भी ले लिया था ना? यस सर। चलो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर उल्टी नंबरिंग चाहिए यानी 6 5 4, तो यहाँ से क्या दे दें, रिवर्स कर दें इसको। ठीक है, रिवर्स। ठीक, सेव करें। कोई गलती तो नहीं लग रही है, कुछ गलत है? सर डबल डॉट नहीं लगेगा? कहाँ पे? सर रिवर्स। नहीं 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 नहीं, ओके सर। देखते हैं चेक करके, अगर गलत होगा तो पता नहीं चलेगा ना। ये देखो, हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले चुके। ठीक है, अब देखो, अब इसमें लेट्स रिव्यू में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, पूछता हूँ आप लोग से, देखो आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्कर ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो तो उसमें नंबरिंग या क्या स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है वो? सब बुलेट से। हाँ डॉट बुलेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बुलेट्स, BULLETS। आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विच टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब कह रहे हैं कि जो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसकी स्टार्टिंग कौन सा टैग से डिसाइड होता है? सर नंबरिंग 1 2 3 4। नहीं, नंबरिंग 1 2 3 4। स्टार्ट टैग से डिसाइड होता है ना कि कौन से स्टार्ट करना है। अच्छा सर वो टैग मार्क्स द बिगिनिंग यानी कहाँ से स्टार्ट करना है ना? यहाँ यस पे हम सर। लोग को लिखना पड़ेगा स्टार्ट टैग, कौन सा है, स्टार्ट। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेम द एट्रीब्यूट दैट लेट्स द आइटम गेट अरेंज्ड इन रिवर्स्ड ऑर्डर। कह रहे हैं आप रिवर्स में अगर लिखना है तो कौन सा एट्रीब्यूट काम आएगा हमारे? ये तुरंत किए हम लोगों ने। सर रिवर्स। हाँ रिवर्स, यही तो लिखा हुआ है इसमें, दैट लेट्स द आइटम गेट अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर ना, जितने भी आइटम है वो उल्टी नंबरिंग में होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, क्या कह रहा है फोर्थ नंबर, व्हाट डू यू कॉल अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। अब ये कौन बताएगा? क्या चीज सर? नंबर लिस्ट वाली जो आइटम होती है, जो नंबर आइटम वाली लिस्ट होती है वो कौन सी लिस्ट होती है? कौन सी?
सर ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। ऑर्डर व्हाट आर द आइटम्स इन अ लिस्ट कॉल्ड, जो आइटम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम्स। ये तो इतना आसान है, यस सर ठीक है। चलो यस सर फिल कर लीजिए सब लोग। बस करें आज के लिए। हेलो, चलो आज Yes, की sir. क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, और ये वाला चैप्टर फिर हमको लगता है खत्म भी हो जाएगा अगले दिन ना। डिस्क्रिप्शन Yes, sir. टेबल है, और टेबल्स के बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा है इसमें। हाँ, एक नेक्स्ट टर्न पे खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, आप लोग को पीडीएफ मिल गया ना? यस सर चैप्टर 6 का मिल गया ठीक है, चलो ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर नेक्स्ट टर्न पे उसको नोट करके रखिएगा, जो भी दिक्कत होगी हम लोग उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग और आगे चलेंगे, ठीक है। ओके सर थैंक यू सर थैंक यू ओके सर। बेटा, बाय, वेलकम। बाय सर। बाय सर बाय बेटा, बाय। Bye, sir.